फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक प्रमुख विशेषता का वर्णन करता है जो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 326 के तहत जो है इसका अधिकार दिया जाता है। अगर बात करें अनुच्छेद 324 में जो है इसमें निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में वर्णन किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 352 में तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अगर बात करें 356 का, ये जो है राष्ट्रपति शासन से है। अगर अनुच्छेद 360 की बात करें तो ये वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। अगर बात करें भारतीय संविधान में अभी तक कोई भी जो है वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश की उत्पत्ति चीन के यूह चीह जनजाति से हुआ था? कुषाण की उत्पत्ति जो है चीन की यूह चीह जनजाति से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूना पत्थर डैश से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का निर्माण जो है कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। अगर इसके सूत्र की बात करें, इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है, जिसे जो है धोने का सोडा भी कहा जाता है। वहीं बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है, ये जो है खाने का सोडा होता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। अगर बात करें लौह ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हो जाएगा FeTO3 हो जाएगा। वहीं पर बात करें एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3 होता है। ये सभी आपका फार्मूला जो है स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरे जो जितने भी रासायनिक फार्मूले के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को कराया हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? सभी लोगों को पता है, बार बार कराए हुए हैं, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और उसके बाद जो है 86वें संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो टोटल मिलकर अब 11 हो चुका है। अगर बात करें ये जो है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 होगा। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर हुआ था। इसमें टोटल 10 यानी एक टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो जाएगा। और ये किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? ये जो अमृतसर में हुआ था। यह कब घटना हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की घटना, इस बात को याद रख लीजिएगा। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष नहीं है? अधिशेष वस्तुओं को अन्य वस्तु से बदल दिया जाता है, ये जो इसका दोष नहीं होगा। जबकि मूल्य की एक समान इकाई का न होना, संविदात्मक भुगतान में कठिनाई और इच्छाओं का दोहरा संयोग, ये सभी जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का हिस्सा था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की संगठन के माध्यम से लागू किया गया था? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू किया गया था। राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना दोनों की संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं, बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना दोनों जो है बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। और एक जो सबसे फेमस जो बांसुरी वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। आप लोगों को पता होगा, मैंने जो कराया हुआ है, आप लोग स्टैटिक जीके में देख लीजिएगा। अगर बात करें गिटार के लिए, अभी जो एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है, ब्रिजभूषण काबरा जो है ये जो है गिटार वादन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें मैंडोलिन के लिए कौन जाने जाते हैं? उप्पालू श्रीनिवासन जो है मैंडोलिन के लिए जाने जाते हैं। इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग जाके स्टैटिक वीडियो में देख लीजिएगा। किसी परिस्थिति तंत्र में समय के साथ प्रजाति की संरचना के क्रमिक धीमे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुक्रम कहा जाता है। केंद्रीय बजट 2023 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किस संस्करण की घोषणा किया गया था? 4.0 की घोषणा किया गया था। मिर्च जिस भी ऊतक के संपर्क में आता है उसमें जलन पैदा करती है, इसके लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है? कैप्सेइसिन के कारण जो है ये जो है बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण जो है जलन पैदा करता है, या जो है बहुत तीखा लगता है। अगर बात करें एसिटिक अम्ल किस खट्टे पदार्थों में पाया जाता है? लाइकोपेन जो है ये किस में पाया जाता है? ये टमाटर में पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल होता है। अगर बात करें फॉर्मिक अम्ल जिसे मेथनोइक अम्ल कहा जाता है, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था? मोगा जो है 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत और में औसत महिला साक्षरता दर कितना था? 65.46%। अगर बात करें वही पूरे ओवरऑल कितना था? 74% के आसपास था। अगर पूछ दिया जाए मेल का कितना था यानी पुरुष का, वो जो है 82 या 81% के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश के तत्व को प्रकट करता है? कथकली करता है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश के तत्व को प्रकट करता है? कथकली हो जाएगा। अगर बात करें कथकली किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। कथक किस राज्य का? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत हो जाएगा। मणिपुरी तो मणिपुर का हो जाएगा और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी को पहचानिए। बुरही दिहांग जो है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईंट से बनी किस मीनार के नाम 73 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मीनार होने का रिकॉर्ड है? कुतुब मीनार जो है 73 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया के सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था और यह जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेन और हेक्सेन के अणुओं में घटक परमाणुओं के बीच क्रमशः कितने सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है? 13 और 19 जो है ये जो है सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है ब्यूटेन और हेक्सेन का। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा का खारिज किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ये जो सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से खत्म कर दिया। कब खत्म किया गया? 1829 में इसे खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सभी लोगों को पता है पश्चिम बंगाल में। हुगली औद्योगिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। भारत में बाल दिवस डैश की जयंती की याद में मनाया जाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में बाल दिवस मनाए थे। कब मनाए थे? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाता है? ये जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इन सभी का आपको डिटेल वीडियो देखना है, जाइए स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास पिंजर जिसे बाद में एक चलचित्र में बदल दिया गया था डैश द्वारा लिखा गया था? अमृता प्रीतम के द्वारा उपन्यास पिंजर लिखा गया था। अगर बात करें कृष्णा सोपती द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है? एक जो है जिंदगी नामा, बहुत बार एसएससी द्वारा पूछा जाता है, और दिलो दानिश जो है ये दोनों पुस्तक याद रखिएगा। ये जो है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जिंदगी नामा और दिलो दानिश ये दोनों जो है कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें धर्मवीर भारती के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? एक जो है गुनाहों का देवता लिखा गया है और एक जो है सूरज का जो है सातवां घोड़ा हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा क्योंकि एसएससी बार बार पूछता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, अमृता प्रीतम द्वारा कौन सा पिंजर उपन्यास लिखा गया? कृष्णा सोपती द्वारा जिंदगी नामा और दिलो दानिश। अगर बात करें धर्मवीर भारती के द्वारा एक जो है गुनाहों के देवता और जो दूसरा हो जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य ने 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी किया था? तमिलनाडु के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी किया गया था। विनोद केविन बच्चन को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? ओडिसी के लिए चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि एसएससी जो अब न्यू प्रकार के लोक नृत्य के प्रश्न पूछे जा रहा है, साथ में शास्त्रीय नृत्यांगना का न्यू प्रकार का पूछा है क्योंकि पुराना जो जितने भी थे वो सभी को याद हो चुका है, इसलिए वो नया तरह का पूछ रहा है। विनोद केविन बच्चन को ओडिसी में नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था। सितंबर 2023 में किए गए निम्नलिखित में से किस संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 128वां हो जाएगा। सितंबर 2023 में किए गए निम्नलिखित संशोधन यानी 128वां संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 निम्नलिखित में से किसके शुरुआत हुआ था? भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो है बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ये कब हुआ था? ये बाबर और अकबर एवं हेमू के बीच हुआ। और तीसरा जो है 1761 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ये जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था। ये सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार किस श्रेणी के अंतर्गत हासिल किया था? सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए जो है रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और यह अवार्ड कब दिया गया था? 2023 में दिया गया था। किस पुस्तक के लिए, सॉरी, किसके लिए दिया गया था? ये जो है एल्बम जो है किस एल्बम के लिए दिया गया था? डिवाइन जो है टाइड जो है इसके लिए दिया गया था। साथ ही साथ 2022 में इसी के लिए जो है एक अलग श्रेणी में दिया गया था। वो कौन सा श्रेणी था? वो श्रेणी जो हो जाएगा न्यू एज एल्बम कैटेगरी में दिया गया था। साथ में 2015 में जो है इनको जो एक और जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। वो किसके लिए दिया गया था? विंड्स ऑफ शमशार के लिए जो है पहली बार जो रिकी केज को ये ग्रैमी अवार्ड मिला था। टोटल जो रिकी केज को 3 बार जो है ग्रैमी अवार्ड दे चुका है। सबसे पहला हो जाएगा 2015 में विंड्स ऑफ शमशार के लिए, दूसरा 2022 में जो मिला था वो डिवाइन टाइड्स के लिए ही मिला था, लेकिन जो है ये दूसरा कैटेगरी था। और 2023 में जो है ये तीसरा कैटेगरी में मिला जो है कौन सा करे हो जाएगा? ये जो है कैटेगरी सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए। टोटल 3 रेकी केज द्वारा ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन के निर्माण के घटक है? एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन के निर्माण का घटक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता है? गैर प्रतिद्वंदी जो है ये सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता होता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित अटल टनल की कुल लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में है। डैश जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य है भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन की सूची में सबसे मनोरम अभिव्यक्तियों में से एक होता है। मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? ये जो केरल का नृत्य हो जाएगा। भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल महीने को डैश के नाम से जाना जाता है। चैत्र और वैशाख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जुलाई 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह कितनी सहायता राशि प्रदान किया जाता है? 2,000 रुपये प्रदान किया जाए। किस सरकार द्वारा? कर्नाटक सरकार द्वारा। कौन सी योजना? गृह लक्ष्मी योजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेष विशेषता नहीं होगा? विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता न होना ये कथन गलत हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री का नेतृत्व, बहुमत प्राप्त दल का शासन और निचले सदन का विघटन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अति लवणीय लैगून में लवण की माप क्या होता है? 100 से अधिक होता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था। अगर इसकी स्थापना से डेट पूछ दिया जाए तो 12 जून 1905 को महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास वन अमेजिंग थिंग निम्नलिखित में से किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा वन अमेजिंग थिंग पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें इनके द्वारा एक और फेमस पुस्तक है, वो भी आपको याद रखते चलना है, क्योंकि जो है एसएससी बार बार पूछते रहता है। वो कौन सी पुस्तक हो जाएगा? द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है ये पुस्तक जो है एसएससी द्वारा पूछा जाता है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये पुस्तक भी याद रख लीजिएगा। अगर बात करें खुशवंत सिंह द्वारा एक बहुत ज़्यादा फेमस है ट्रेन टू पाकिस्तान जो है इसको याद रखते चलिए, क्योंकि एसएससी पूछता है। अगर बात करें अमिताभ घोष द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? सी ऑफ पॉपीज जो है इसको भी याद रख लीजिएगा। सी ऑफ पॉपीज इसको याद रख लीजिएगा। ये आपको ध्यान से सुनते जाइए, लिखने में थोड़ा अशुद्धि हो सकता है लेकिन आपको ध्यान से सुन लेना है। फिर से रिपीट कर देते हैं, खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, चित्रा बनर्जी द्वारा एक और नया पुस्तक याद कर लीजिए वन अमेजिंग थिंग, और दूसरा द पैलेस ऑफ इल्यूजन, और तीसरा अमिताभ घोष द्वारा सी ऑफ पॉपीज याद रख लीजिएगा। अगर डिटेल वीडियो देखना है तो आप जाइए स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि था? जहांगीर का जो रुचि था वो चित्रकला में था। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में डैश द्वारा बनवाया गया था। नवाब आसफुद्दौला के द्वारा बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 में लखनऊ में किया गया था। समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय था? केरल राज्य में ये सक्रिय था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन योगम ये जो है केरल राज्य में सक्रिय था।
निम्नलिखित में से किस खेल में कैडी खिलाड़ी के लिए सहायक की भूमिका निभाते हैं? गोल्फ में जो है कैडी खिलाड़ियों के लिए सहायक की भूमिका निभाता है। खो खो में आयताकार मैदान के मध्य में बैठने वाले खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? उसे जो चेजर कहा जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार 11-12 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का अनुपात सबसे कम था? केरल में गरीबी का अनुपात सबसे कम हो जाएगा। किसी पदार्थ के द्रव अवस्था में से गुजरने में बिना सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये सभी लोग को पता होना है। सीधे जो है ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाना, ये कौन सी प्रक्रिया होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। अगर आप लोगों ने कपूर देखा होगा तो सीधे जो है ठोस जो है गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, संगीत नाटक अकादमी देश में अभिनय कलाओं को एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही है। अकादमी का मुख्य उद्देश्य सरकार और अभिनय कलाकारों के साथ समन्वय और सहयोग करना, ये भी सही है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट याद भी रख लीजिए, अगर पूछ लिया जाए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। वहीं पर पूछ दिया जाए ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। साथ ही साथ साहित्य अकादमी का स्थापना भी 1954 में ही हुआ था। ये तीनों डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी में किस तरह का कोयला पाया जाता है? ये जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे घटिया प्रकार का पीट कोयला होता है और सबसे उच्चतम क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है? संसद जो है ये केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। संसद में कौन कौन होता है? एक लोकसभा, एक दूसरा राज्यसभा होता है। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। दीपवंश था। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? दीपवंश था। छठ पूजा हिंदू पंचांग के किस माह में आता है? कार्तिक माह में आता है। छठ पूजा जो है ये कार्तिक माह में आता है और ये जो है बिहार का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हो जाएगा। ये कितने दिन होने का त्योहार होता है? ये टोटल 4 दिनों का त्योहार होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय समिति के अध्यक्ष बने थे? जयराम रमेश बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है? कटहल जो है ये श्रीलंका का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। अगर भारत का पूछ दिया जाए तो भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। अगर फूल पूछ दिया जाए तो सभी लोग को पता है क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वो तो मोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय पशु पूछ दिया जाए तो बाघ हो जाएगा। और विरासत पशु पूछ दिया जाए तो वो हाथी हो जाएगा। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अंडमान निकोबार का है। अगर पूछ दिया जाए वही केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? वो नई दिल्ली का हो जाए, क्योंकि ये भी जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर राज्य में पूछ दिया जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगर सबसे कम पूछ दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी NPCSCB को डैश कहा जाता है? मिशन कर्मयोगी जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रवालतम भाषा में होता है, मोहिनी अट्टम में होता है? फिर से रिपीट कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करता है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रवालतम भाषा में होता है? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य। सत्रिया किस राज्य का है? असम का हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए जो 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित हो जाता है।
अगर बात करें त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा, A बराबर V माइनस यू बाई टी हो जाएगा। यानी V की जगह पर क्या रखना है, 10 रखना है, और U के जब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा, टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा। यानी 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद को जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम की प्रख्यात संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य जी निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र की वादक है। तबला के लिए जानी जाती है श्रेया भट्टाचार्य जी। इस बात को याद रख लीजिएगा क्योंकि न्यू क्वेश्चन है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, आगे पूछा जाने वाला है। बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जाने जाते हैं। वायलिन के लिए कौन जाने जाते हैं, एन राजम जो है, ये जो है वायलिन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें सितार के लिए, पंडित रविशंकर जो है सितार के लिए जाने जाते हैं। सभी का डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। पुडुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक हो जाएगा। वही सबसे कम पूछ दिया जाए तो चंडीगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर वही राज्य में पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, केरल का हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछ दिया जाए वह किस राज्य का हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा। एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है मैंने चंडीगढ़ बोल दिया था केंद्र शासित प्रदेश में, वो जो है दमन दीव कर लीजिएगा। इस बात को यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर दे जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे कम पूछ दिया जाए तो वो दमन दीव का हो जाएगा, और सबसे ज्यादा पूछ दिया जाए तो वो पुडुचेरी का हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन मौलिक माना जाता है, लेकिन ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस अवधारणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 37 में इसका उल्लेख किया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, यानी इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है। अगर बात करें अनुच्छेद 49 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 49 में किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 38 में, इसका उसमें किसका उल्लेख किया गया है, राज्य द्वारा लोगों के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य जो है कल्याणकारी योजनाओं चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुसैन इब्न अली की मृत्यु के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है, मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। हुसैन इब्न अली की मृत्यु के बाद मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना किया था। हंटर कमीशन की इसे जो है जांच के लिए इस आयोग की स्थापना किया गया था। अगर बात करें साइमन कमीशन, ये जो कब हुआ था, भारत में आया था 1928 में हुआ था, जबकि इसका गठन जो है 1927 में हुआ था। क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन का आधार निम्नलिखित में से किसे छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। बॉम्बे के छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। अगर बात करें होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1916 से इसकी शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था, किसके लिए, कृषि के विकास के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवाल झींगा मछली पक्षी की खाद्य श्रृंखला में यदि पक्षी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा 4 किलो जूल हो तो झींगा स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कितना होगा, 400 किलो जूल होगा। अगर बात करें तो ये कैसे 4 किलो जूल होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या किसका स्तर पूछा गया, झींगा। झींगा कौन सा स्तर पर है, यहाँ पर है, पक्षी यहाँ पर है। अगर मान करे चलिए झींगा कितना बताएगा, 400 किलो जूल है। ठीक है, हमें कितना जाना है, पक्षी पर जाना है, यानी इसका जो है 1/10वां भाग जो है मछली में जाएगा, ये मछली का आ गया। उसके बाद इसका 1/10वां भाग जो है पक्षी में जाएगा, तो पक्षी का तो यहाँ 4 किलो जूल दिया गया है। देखिए 4 किलो जूल आता है कि नहीं। अगर इन दोनों से 2 जीरो से इन दोनों जीरो काट कर देंगे तो ये 4 किलो जूल ऊर्जा आ जाएगा। क्योंकि जो है हर एक बार जो ऊर्जा परिवर्तन जो है 1/10वां भाग में जाता है। अगर बात करें इससे पहले जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा सवाल में, इससे जो है 400 से 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये जो 4000 हो जाएगा, क्योंकि सभी में जो है 1/10वां भाग ऊर्जा रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भंडार है, बॉक्साइट हो जाएगा। मैकल पहाड़ी में बॉक्साइट खनिज का भंडार है।
सर्वोच्च पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाले भारतीय महिला नृत्यांगना कौन है? सोनल मानसिंह जो है पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला है। और ये किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह जो है ओडिसी से संबंधित है। और ये तीनों भी जो है ओडिसी से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेटिंग फॉर ए वीजा की डैश की 20 पेज की आत्मकथा है। यह जो भीमराव अम्बेडकर की 20 पेज की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय समुच्चय को आमतौर पर देश की राष्ट्रीय आय के रूप में मान्यता दिया गया है? कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को आमतौर पर देश की राष्ट्रीय आय के रूप में मान्यता दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है? विहार जो है यह बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? यह जो है चालुक्य राजवंश का प्रसिद्ध शासक हो जाएगा। डैश पोलो क्लब वर्ष 1880 में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे पुराना पोलो टूर्नामेंट एजरा कप प्रतियोगिता के लिए एक गढ़ है, कलकत्ता हो जाएगा। जाने माने वॉलीबॉल खिलाड़ी जिमी जॉर्ज भारत के किस राज्य से थे? केरल के थे। जिमी जॉर्ज किस राज्य के हैं? केरल के हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सभापति और उपसभापति यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? मनोनीत सभापति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह जो है भारत में एक कृत्रिम बंदरगाह है। मासिनरा में विश्व भर में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है। यह किस पहाड़ी में स्थित है? खासी पहाड़ी में है। और यहाँ जो 3 पहाड़ियाँ याद रख लीजिएगा, गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय के 3 पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा में एक बड़ी पृथक एकल कोशिका मौजूद होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने डैश को भारत का हीरा कहकर वर्णित किया है? गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहकर वर्णित किया है। अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1860 में भारत का पहला बजट जो है पेश किया गया था। और यह किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा जो है 1860 में पहला बजट पेश किया गया था। वहीं पूछ दिया जाए आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुखम सेठी जो है इनके द्वारा आजाद भारत का पहला बजट पेश किया गया था। पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2019 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? रोहित शर्मा थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। अभी जो 2023 वाला जो हुआ था इसमें किसने जीता था? ओडीआई वर्ल्ड कप। ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। किसे हराकर? भारत को हराकर जीता था। और इसमें किसने सर्वाधिक रन बनाया था? विराट कोहली द्वारा सर्वाधिक रन बनाया गया था। अभी जो हाल ही में 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसे किसने जीता है? इंडिया द्वारा जीता गया है। और किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चकियार कुथू एक लोक नृत्य शैली जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह केरल से संबंधित हो जाएगा। गोल्जी सम्मिश्रण यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के आसपास के कोशिका द्रव प्रक्षेत्र में कोई कोशिका अंगक नहीं होता है। कोशिका द्रव से रिक्त इस प्रक्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवर्जन का क्षेत्र यानी जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। वर्ष 2023 में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के पहले संस्करण का उद्घाटन मैच कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में आयोजन किया गया था। और इस जो है पहला संस्करण किसने जीता था? मुंबई ने जीता था। दूसरा संस्करण की बात करें जो 2024 में हुआ था उसे आरसीबी की महिला टीम ने जीता है। इस बात को याद रखिएगा। वहीं पर पूछ दिया जाए आईपीएल का मेंस का जो होता है और 2024 वाला किसने जीता है? केकेआर यानी कोलकाता ने जीता है। किसे हराकर? एसआरएच को हराकर यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2018-19 में भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए पेश किए गए अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नाम क्या है? समग्र शिक्षा अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम जिसे 1970 में पोषण संबंधी कमियों के कारण होने वाली निम्नलिखित चिकित्सीय स्थिति बीमारी में से किसे निपटने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय के रूप में शुरू किया गया था? दृष्टिहीनता के लिए यह शुरू किया गया था।
के कल्याणम सुंदरम पिल्लई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए के कल्याणम सुंदरम पिल्लई को सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। तिब्बत में किस नदी को लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है? सतलुज नदी को जो है तिब्बत में लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। तट रेखा से लेकर मग्न मग्न तट अंत तक भूमि का वह भाग जो उथले जल में जलमग्न होता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष है, ये भी कथन सही दिया गया। तीसरा कथन देखिए, भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में, यही कथन गलत हो जाएगा क्योंकि भरूच स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये जो है ओडिशा राज्य में है। अगर वहीं पूछ जाए सांची स्तूप किस राज्य में, वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया नए औद्योगिक नीति 1991 के 3 मुख्य आयामों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? शहरीकरण को शामिल नहीं किया गया, जबकि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को शामिल किया गया था। खान और खनिज यानी कि विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2023 के सुधारों के अनुसार कितने खनिजों को परमाणु खनिज के सूची से हटा दिया गया है? 6 को हटा दिया गया है। वर्ष 2019-20 में शहरी भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स का प्रतिशत सबसे अधिक था? सेवा यानी कि सेवा क्षेत्र का जो है कार्यभार भागीदारी सर्वाधिक हो जाएगा। सबसे आय ज्यादा प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? ईराना संगा को बाबर ने हराया था। अगर बात करें बाबर द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया, सबसे पहला तो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा कौन सा हो जाएगा? 1527 का खानवा का युद्ध हो जाएगा। और 1528 का कौन सा युद्ध हो जाएगा? ये जो है हो जाएगा चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। अगर बात करें 1529 का ये जो घाघरा का युद्ध, इसमें बाबर ने किसे हराया था? इसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को आलम को हराया था। इन सभी युद्धों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 ग्राम जल में उपस्थित जल के अणु की लगभग संख्या कितना होता है? 3.011 गुने 10⁻23 होता है। 2016 में उदित नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कला के पार्श्व गायन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाया जाता है? भगवान राम के जन्म के रूप में रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। फरवरी 2024 में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? चंपई सोरेन का द्वारा लिया गया है। लेकिन आपको वर्तमान वाला आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में झारखंड में जो चुनाव हुआ है उसमें जो कौन से बने फिर से हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री और द हिडन पूल निम्नलिखित लेखों में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। ये तीनों पुस्तक याद रख लीजिएगा, द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल, ये सभी जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें सुधा मूर्ति द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? द वाइज एंड अदर वाइज जो है ये पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा महाश्वेता जो है ये भी पुस्तक लिखा गया है। ये दोनों पुस्तक जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। इन दोनों पुस्तक जो है एसएससी द्वारा पूछा जाता है। वहीं बात करें ट्विंकल खन्ना द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो है ये पुस्तक याद रखिएगा, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। इसके अलावा एक और पुस्तक जो है एसएससी द्वारा पूछा जाता है वो जो हो जाएगा वेलकम टू पैराडाइज हो जाएगा, वेलकम टू पैराडाइज। ये सभी याद रख लीजिएगा क्योंकि ऐसे दोनों ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति बढ़ाने की हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षाओं को डैश द्वारा रोक दिया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोक दिया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 163 का जो है मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने का निर्देश देता है। अगर बात करें अनुच्छेद 153 में ये जो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 167 में ये मुख्यमंत्री से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 157 में किसका उल्लेख है? यह जो है राज्यपाल के योग्यता से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे? एलन ऑक्टियो हुम यानी कि जिसे एओ हुम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है, जो अनुच्छेद कितना तक है? 14 से 18 तक किया गया है। और जो इसका विशेष अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव करना, अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? परम शून्य तापमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में इसकी जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडारों के लिए नहीं जाना जाता है? सतलुज को नहीं जाना जाता है, जबकि महानदी, गोदावरी और सोन को भारत में कोयला भंडारों के लिए जाना जाता है। कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार डैश है, पशुजन्य रोग हो जाएगा। कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार का पशुजन्य रोग है। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश की गतिविधि पर आधारित था, चारागाह यानी कि पोस्टरोल पर आधारित था। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था चारागाह गतिविधि पर आधारित था। चिट्टी बाबू निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है? वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं। चिट्टी बाबू जो है ये वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें सारंगी के लिए कौन जाने जाते हैं? अगर बात करें सारंगी के लिए कौन जाने जाते हैं? ये जो है पंडित राम नारायण जाने जाते हैं। सारंगी के बहुत फेमस है वाद्य यंत्र के वादक हो जाएगा। अगर नादस्वरम की बात करें तो इनके लिए जो है एक बहुत फेमस जो है शेख चिन्ना मौला जो है नादस्वरम के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ एक और हो जाएगा इनके साथ जो है, एक याद आ रहा है थोड़ा, ये जो है राज थिरन पिल्लाई जो है ये भी फेमस है। राज थिरन पिल्लाई ये नादस्वरम के लिए जाने जाते हैं। इनके लिए जो एक और फेमस है पाल घाट मणि अय्यर जो है मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ जो एक और याद रख लीजिए कराई कुड्डी मणि जो है ये भी जाने जाते हैं। इसके अलावा ओमयालमपुरम के शिव रमन जो है ये भी मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। इन सभी का डिटेल वीडियो मैंने स्टैटिक जीडी वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी में निम्नलिखित में से कौन सा फसल और सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है? पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। किस राज्य में? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर बात करें विशु किस राज्य में? केरल में। मकर बिलक्कू ये भी केरल में और थैयम भी केरल में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के लेखक कौन है? मेधा दसमुख भास्करन द्वारा लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें चित्रा बनर्जी दिवाकर उन्नी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? अभी जस्ट हमने किया था एक जो है द पैलेस ऑफ इल्यूजन पुस्तक हमने आपको बताया है। साथ ही साथ एक और याद रख लीजिए, एक जो और पुस्तक है द लास्ट क्वीन जो है ये भी याद रख लीजिए। द लास्ट क्वीन के लेखक भी चित्रा बनर्जी दिवाकर उन्नी है। अगर बात करें अमीश त्रिपाठी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? इनके द्वारा एक पुस्तक याद रख लीजिए, एसएससी पूछता है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा जो है यह पुस्तक लिखा गया। इसके अलावा बात करें तो नागाज द सीक्रेट ऑफ नागाज जो है यह भी पुस्तक याद रखिएगा। द सीक्रेट ऑफ नागाज अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द ओथ ऑफ द वायुपुत्रा, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रा ये भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए अमीश त्रिपाठी द्वारा द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, उसके अलावा द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ द ये हो जाएगा वायुपुत्रा, ये तीनों पुस्तक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा देश को दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं किया जाएगा। राज्यपाल को दी गई किसी भी सलाह के किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1854 में भारत में पहली सफल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? बॉम्बे में स्थापित किया गया था। 1854 में भारत में पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा परास्त अंतिम चालुक्य शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय हो जाएगा। 2023 में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटीकरण के साथ डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में किस संग्रह का स्थापित करने का प्रस्ताव है? भारतीय शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ
इंस्क्रिप्शन को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित। अगर बात करें, ये जो है डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 में इसका उल्लेख है। और किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1836 में डैश भारत के गवर्नर जनरल बने थे? ऑकलैंड के अर्ल ने 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आजादी के दौर में निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त इकाई स्थापित किया गया है? ग्रामीण सहकारिता की स्थापित किया गया है। दिन के किस समय पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होता है? भोर यानी कि सुबह में जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होता है। 2022 में छऊ नर्तक शिवा प्रसाद दास को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से शिवा प्रसाद दास को सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे प्रसिद्ध रूप में जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। अगर वहीं पूछ दिया जाए ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाए? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। भारत में जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। अगर पूछ दिया जाए फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 होता है। अगर पूछा जाए हॉकी में कितना होता है? ये भी 11 हो जाएगा। क्रिकेट में कितना होता है? ये भी 11 हो जाएगा। टेनिस में तो या तो 1 या तो 2 होता है। ये सभी रख लीजिएगा याद। अगर पूछ दिया जाए फुटबॉल की अवधि कितना होता है? ये जो 90 मिनट का होता है, यानी 45-45 मिनट का 2 हाफ होता है। इस बात को याद रखिएगा। हॉकी का कितना हो जाएगा? 60 मिनट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के नृत्य गुरु जिन्हें ओडिसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? केलूचरण महापात्र को दिया जाता है। बात करें बिरजू महाराज, कथक से संबंधित है। सुजाता महापात्र ये भी ओडिसी से संबंधित है। वैजयंती माला ये किससे संबंधित है? ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। इसको इंपॉर्टेंट मान के याद कर लीजिएगा। आयु संरचना क्या दर्शाता है? कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु समूह में व्यक्तियों का अनुपात को आयु संरचना दर्शाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध महलों और उनके स्थानों के सही संयोजन का चयन कीजिए। लालगढ़ पैलेस क्या है? ये बीकानेर में स्थित है। स्थलीय परिस्थिति तंत्र में हरित पादपों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 1% होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? सिक्किम में जो है बौद्ध आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक हो जाएगा। वह हिंदू आबादी पूछ लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहे। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो आज के इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ, आप जाकर सारे वीडियो को जरूर देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो 2018 से लेकर 25 तक के जितने भी एमटीएस के एग्जाम सारा जो है मैराथन वीडियो जीएस का दिया हुआ, आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, वो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको सभी जो है एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900 एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट, प्रीव्यू क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, पेपर टेस्ट, ये सारा लगा सकते हैं। जाइए जल्दी परचेज करिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉक से ही आपका स्कोर बढ़ने वाला है।